Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आईएसओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आईएसओ के बारे में लगभग हर चीज़ जो आपके दिमाग में सवाल आ सकती है उसका जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ तो आईएसओ क्या होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आईएसओ कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स को डेवलप पब्लिश करती है, जो भी मेजर जो स्टैंडर्ड्स होंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाने के लिए। फिर आईएसओ का एक सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, हायरार्की है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के फ़ायदे क्या होते हैं या हो सकते हैं आपके लिए, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन कब लेना चाहिए, इसके अलावा आप कैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा या रिक्वायरमेंट है आईएसओ सर्टिफिकेशन को लेने के लिए। फिर कॉस्ट एंड टाइम कितना लगता है आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के लिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आप लेते हैं तो कितने सालों के लिए वैलिड होता है, और आईएसओ और आईएसआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं आईएसओ और आईएसआई के बीच में। फिर आप आईएसओ सर्टिफाइड कब लगा सकते हैं। तो ये 11 जो सवाल है मैंने ये लिख के रखा हुआ है। ये अपना अनुभव जो है, मैं इतने साल से लोगों से बात कर रहा हूँ, कस्टमर से, बिजनेसमैन से। तो जो जो सवाल वो अक्सर मुझसे पूछते हैं, जो जो डाउट्स उनके मन में रहते हैं आईएसओ से रिलेटेड, वो मैं सारे इस एक वीडियो में ही कवर करूँगा सारे डाउट्स को। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका जो आईएसओ से रिलेटेड जो 90% डाउट तो मैं बोलूँगा इसमें सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, या आप अगर आईएसओ के बारे में नहीं जानते हैं तो वो होगा, व्हाट इज़ आईएसओ। तो आईएसओ को समझाने से पहले मैं आपको पहले क्वालिटी के बारे में कुछ बता दूं। क्वालिटी क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी अच्छी है या ख़राब है, उसको हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा और उसको खरीद कर अगर वो प्रोडक्ट आपके जो नीड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उस पर खड़ा उतरता है, तो आप बोलेंगे उसकी क्वालिटी गुड है। अगर वो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकल जाता है तो उसको बोलेंगे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो किस क्वालिटी का उसको बनाएं कि पूरे वर्ल्ड में लोग उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, पहला सवाल ये हुआ। और ऐसा कोई बेंचमार्क होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, फॉलो करते हो। ये दूसरा सवाल हुआ। तीसरा हुआ, फिर अगर ऐसा स्टैंडर्ड अगर कोई बनता भी है तो उसको बनाने वाले एक इंटरनेशनल संस्था चाहिए जो उसको बनाए, पब्लिश करे और उसको लोग माने, सभी वर्ल्ड में सभी कंट्री माने, उसके बिजनेसमैन माने, जो कॉर्पोरेट हाउस है उसको एक्सेप्ट करे। तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था होनी चाहिए। और उसी संस्था को अगर आप बोलें तो ये आईएसओ कहते हैं। मतलब वैसी एक संस्था है आईएसओ, जिसका फुल फॉर्म आपको मैं बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि आईएसओ जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जो एक स्टैंडर्ड बनाती है। आईएसओ क्या करती है, स्टैंडर्ड बनाती है, डेवलप करती है, और उसके स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। और वो आईएसओ जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड बनाती है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड बनाती है, और डिफरेंट आप बिजनेसेस के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। जैसे आप आईएसओ 9001 हो गया, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। आईएसओ 14001 हो गया, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए है। इसी तरह वो फूड सेफ्टी के लिए बनाती है, ओसास बनाती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बनाती है। डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करती है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब आईएसओ का फुल फॉर्म क्या हुआ, आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये एक ऐसी संस्था है जो स्टैंडर्ड बनाती है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर फॉलोड, एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कंट्रीज एंड बिजनेस हाउसेज वर्ल्ड वाइड। आईएसओ का जो फाउंडेशन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
तो आईएसओ क्या है, एक संस्था है जो स्टैंडर्ड बनाती है जिसे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब ये संस्था जो स्टैंडर्ड बनाती है उसको एक नंबरिंग दे देती है। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट वाले को 9000 बोल दिया, 9000 सीरीज बोल दिया, फिर एनवायरमेंटल सेफ्टी वाले को 14000 सीरीज बोल दिया, आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए उन्होंने 45000 सीरीज बोल दिया। अब उसी सीरीज में 9001, 9003, 5, 4 करके ऐसे करके सीरीज आती है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर ये देख लीजिए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी जो वर्जन आता है 1996, 2000, 2013, तो वैसे ही आईएसओ 9000 का जो सीरीज है वो पब्लिश करती है जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है। फिर अलग नंबरिंग देती है एनवायरमेंटल सेफ्टी वाले को, फिर अलग नंबरिंग रहता है फूड सेफ्टी वाले को। ऐसे करके बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाती है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज आईएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे जो आपके मन में आ सकता है कि डिफरेंट टाइप जो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बताइए जो आईएसओ डेवलप करती है और पब्लिश करती है। वैसे तो उनका बहुत सारे स्टैंडर्ड को आईएसओ पब्लिश करती है, उसमें से कुछ जो मैं अभी बताऊंगा आपको जो फेमस है। तो आप समझ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएसओ का व्हाट आर आईएसओ स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर आईएसओ स्टैंडर्ड्स? आईएसओ स्टैंडर्ड होता क्या है? तो स्टैंडर्ड से आपको एक स्टैंडर्ड को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो तो आईएसओ क्या करती है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सेगमेंट के लिए एक तरीका बताती है, जो बहुत अच्छा तरीका बताती है कि आप इस तरीके से काम कीजिए तो आप हम लोग मान लेंगे और वर्ल्ड में सभी लोग मानेंगे कि आप बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर आईएसओ स्टैंडर्ड्स? वी कैन एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एज बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। It mentions basic principles, guidelines, method of functioning or doing work within organization. It could be about making a product, managing a process, delivering a service or supplying materials. Standards cover a huge range of activities. ये स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट आप कैसे बनाते हैं उसको भी कवर कर सकती है, उसको भी बता सकती है, उसके लिए भी आप बेस्ट वे बता सकती है। एक प्रोसेस जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं उसका भी बेस्ट वे बता सकती है, आप कैसे कर सकते हैं उसका भी बेस्ट वे बता सकती है, सर्विस आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं उसका भी बेस्ट वे बता सकती है, मटेरियल कैसे सप्लाई कर सकते हैं उसका भी बेस्ट वे बता सकती है। तो आईएसओ जो स्टैंडर्ड आती है वो ह्यूज रेंज ऑफ एक्टिविटीज को कवर करती है और ये डिफरेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है, कुछ जो स्टैंडर्ड जो फेमस है जो आईएसओ बनाती है और जो हमारे लिए रिलेवेंट है वो है आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप कैसे अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं या बिजनेस को रन कर रहे हैं, फर्म को रन कर रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड है और ये बताती है कि आपको कैसे अपने बिजनेस को, फर्म को रन करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आईएसओ 14001, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपका बिजनेस प्रोडक्ट जो है उसको एनवायरमेंट को कैसा इम्पैक्ट कर रहा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। उसको बताती है कि आपको कैसे आपको काम करना चाहिए कि एनवायरमेंट को जो है, पर्यावरण को जो है कम से कम नुकसान पहुंच सके। फिर आपका जो आईएसओ 22000 जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब आपको जो भी आप फूड खाने की चीज़ें बना रहे हैं वो सेफ है या नहीं है और हाई क्वालिटी की है कि नहीं है, वो स्टैंडर्ड उसी को ही प्रिस्क्राइब करती है मेथड को और बताती है कि आप कैसे इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्वालिटी को आप अचीव कर सकते हैं। फिर है आईएसओ 27001 जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करती है और कैसे उसको सिक्योर करके रखती है उसका ये बेस्ट वे बताती है, कि कैसे कर सकती है उसका बेस्ट वे बता सकती है। फिर आया है एक और स्टैंडर्ड जो फेमस है जिसको ओसास भी बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको बताती है कि आपका जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें आप वर्कर की सेफ्टी के लिए आप कैसा आपने रूल बनाया हुआ है, कैसे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और आपके इंडस्ट्री में काम करना सेफ है या नहीं है, इसको ये बताती है। और ये जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है ये आपको बेस्ट वे बताती है कैसे आप अपने वर्कर और लेबर की हेल्थ को आप सिक्योर कर सकते हैं, उसके सेफ्टी के लिए स्टेप उठा सकते हैं या आप उठाने चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये जो मेन जो कुछ स्टैंडर्ड जो आईएसओ बनाती है उसको मैंने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज आईएसओ सर्टिफिकेशन। ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है? तो इसको समझाने से पहले मैं आपको
एक थोड़ा बता दूं कि आईएसओ का जो एक हायरार्की है, एक काम करने का तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है एक आईएसओ, ठीक है, मैंने फोटो लगा दिया। मतलब जो आईएसओ संस्था है, इसको मान लीजिए एक तरफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आईएसओ हो गया, राइट हैंड साइड में आपकी कंपनी हो गई। आपकी कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना है, ठीक है। तो आईएसओ क्या करती है, जो संस्था है वो आईएसओ एक्रेडिटेशन बॉडी को अपॉइंट करती है। एक्रेडिटेशन बॉडी को अपॉइंट की। अब एक्रेडिटेशन बॉडी का काम क्या होता है कि वो सर्टिफिकेशन बॉडी को अपॉइंट करती है, ठीक है। सर्टिफिकेशन बॉडी क्या करती है, ये आप सर्टिफाई करती है कि आप आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं या नहीं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को या अपनी कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी थर्ड पार्टी से सर्टिफाई करवा लेते हैं कि वो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस या कंपनी है आईएसओ के एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करती है या उसके रिक्वायरमेंट को मीट करती है, तो उसे हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा इससे कि अगर आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको किसी आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब उससे आप कांटेक्ट कीजिएगा तो वह सारा डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेगी। डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद आपका ऑडिट करेगी, ऑडिट करके चेक करेगी कि आप आईएसओ के उस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड को आप की रिक्वायरमेंट को आप मीट करते हैं या नहीं। अगर आप मीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट इशू करके देगी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का। अगर मीट नहीं करेंगे तो नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट बना के देगी कि आप इस पॉइंट को ठीक कीजिए। फिर दोबारा ऑडिट करेगी। ऑडिट करने के बाद अगर आप मीट करते हैं तो फिर आपको फाइनली आईएसओ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब ये देखने के बाद अब नेक्स्ट जो आपके सवाल में आपके दिमाग में आएगा कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना क्यों चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होता है। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने का फायदा क्या होता है। तो देखिए आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या है। ये सर्टिफिकेशन है आपके प्रोडक्ट और सर्विस या आपके बिजनेस को सर्टिफाई करती है कि आप इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो की जाती है, आप उसको मीट करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट को अचीव कर लिया है आपने, और उसके जो भी क्वालिटी है आप उसको मीट कर लिया अपने रिक्वायरमेंट को, और आपकी प्रोडक्ट और सर्विस हाई क्वालिटी की है, और ये आप जो जैसे आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के लेवल पे स्टैंडर्ड पे आप फॉलो कर रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं या उसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। तो उसका पहला बेनिफिट है कि सब लोगों को ये दिल में ये बात आ जाएगी कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं वो सेफ है, आपके जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो रिलायबल हैं, क्योंकि आप हाई क्वालिटी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट में कोई भी जो हार्म चीजें होंगी या वेस्टेजेस होंगी या जो भी खराबियां होंगी वो दूर हो गई होंगी, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के समय ही आपकी ऑडिट टीम आपको सब कुछ बता देगी कि हाँ ये कमियां हैं, आप उसको दूर कीजिए। तो आपका प्रोडक्ट रिलायबल हो जाएगा लोगों की नज़र में, आपके प्रोडक्ट और सर्विस का जो इमेज है वो हाई क्वालिटी वाला हो जाएगा, लोग समझने लगेंगे आपके जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो हाई क्वालिटी के हैं, तभी तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इट गिव्स एश्योरेंस दैट देयर आर लेस एरर्स एंड वेस्टेजेस। आईएसओ सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं तो लोगों को और आपके एम्प्लॉय को या आपके जो स्टेक होल्डर है उसको को ये बात पता लगेगी या पता चल जाएगी कि आप बहुत ही कम वेस्टेजेस के साथ कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें बहुत ही लेस एरर के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें लेस वेस्टेजेस हो रही हैं। अब इससे क्या होगा, अगर लेस वेस्टेजेस कीजिए, कम से कम वेस्टेजेस कीजिए तो क्या होगा, उससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और आपको नुकसान कम होगा। तो उससे नेक्स्ट क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो बेनिफिट की मैं बात करूं तो आईएसओ सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं तो कस्टमर के नज़र में आपका जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगा, आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि हाँ कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, उसका प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है, तो हम आंख मूंद के उसके प्रोडक्ट को या कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं। और इसका एक और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है कि जब आप टेंडर फाइल करते हैं तो उसमें आपकी जो क्रेडिट है, आपका जो साख है, इमेज है, वो बढ़ जाता है। मतलब आईएसओ सर्टिफाइड कर लेते हैं तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत से टेंडर में तो आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन लीजिएगा तो आप टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो सवाल आपके दिमाग में आएगा
व्हेन शुड यू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन कब लेना चाहिए। आप ये सोचते होंगे कि अब मैंने अब बिजनेस स्टार्ट किया, अब प्रोडक्ट बनाने लगा हूँ, अब मुझे आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, तो ये आप कब डिसाइड करेंगे। तो देखिए, अगर आप नया प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो लोगों को के मन में एक डाउट रहता है कि कंपनी कैसी है, कैसा प्रोडक्ट होगा, सर्विस कैसी है, कंपनी नई नई है, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक ट्रस्ट फैक्टर की जो कमी होती है। तो अगर आप अपनी कंपनी को या प्रोडक्ट को या सर्विसेज को आईएसओ सर्टिफाई करवा लेते हैं किसी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड से, ठीक है, या तो प्रोडक्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड हो या सर्विस रिलेटेड स्टैंडर्ड हो, करवा लेते हैं, तो लोगों के मन में जो डर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और वो अपने प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, आप या सर्विसेज हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इसकी क्वालिटी किसी थर्ड पार्टी ने सर्टिफाई की हुई है, तो उसके उनके मन में जो डर है खरीदने से पहले वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कब आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाना चाहिए, जब आप चाहते हैं कि आप अपनी क्वालिटी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी को आप किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफाई करवा लें, तब आप उस समय आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप टेंडर में आप एप्लीकेशन डालें या टेंडर में पार्टिसिपेशन करना जा रहे हैं, तो उस समय आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और एक और दो कंडीशन और है, दो कंडीशन नहीं, दो समय और है जब आप आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। एक है जब आप इंडिया से बाहर अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस समय भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया से बाहर बेचेंगे आप, तो इंडिया से बाहर बेचते समय लोगों को ट्रस्ट फैक्टर की कमी होगी। मतलब आप मान लीजिए यूरोप बेच रहे हैं, चाइना बेच रहे हैं, तो आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होता है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर प्रोडक्ट सर्विस या कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड हो तो लोग एक ट्रस्ट फैक्टर जो है उनका कम हो जाता है, ट्रस्ट का जो डर है, ट्रस्ट फैक्टर की जो कमी है वो दूर हो जाती है और लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे कम डर के साथ या बिना डर के साथ। फिर है इफ यू वांट टू शो योर कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर ऑफ हाई क्वालिटी, अगर आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो आप आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइम पीरियड था या कंडीशन था, सिचुएशन था, जो भी आप बोल लीजिए, जब आप आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के बारे में सोच सकते हैं या आपको लेना चाहिए उस समय। अब एक और सवाल आता है कि आप आईएसओ सर्टिफिकेशन कैसे आप ले सकते हैं, हाउ कैन यू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन, ठीक है, हाउ कैन यू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन आप कैसे ले सकते हैं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन कंपनी या बॉडी से संपर्क करना पड़ेगा, जिनके पास जो आईएसओ एक्रेडिटेशन बॉडी से एफिलेटेड हो, या अगर एफिलेटेड नहीं हो तो उनके पास उस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के लीड ऑडिटर, एक्सपीरियंस लीड ऑडिटर उनके यहाँ काम करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन ये आईएसओ में क्या है कि बहुत सारी जो कंपनियां अब आजकल मार्केट में हो गई हैं कि उनके पास ना प्रायर एक्सपीरियंस होता है, ना एफिलिएशन होता है कहीं से, ना वो किसी आईएसओ एक्रेडिटेशन बॉडी से जुड़ी होती हैं, और वो सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट कर करके बेचते रहती हैं और एक दो वेबसाइट बना लेती हैं, उसी वेबसाइट पर वेरिफिकेशन होता रहता है उनका। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो विद टाइम आ गया है। उसको दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कीजिए। हम लोग जो है हमारे पास एक्सपीरियंस आईएसओ लीड ऑडिटर भी हैं, जो एक एक बातों को जानते हैं, गहराइयों को जानते हैं, कमियों को जानते हैं। तो आपका ये रिस्क में आप नहीं पड़ेगा कि आप जो जहाँ से आईएसओ सर्टिफिकेशन आप करवा रहे हैं वो लोग सही हैं, एक्सपीरियंस है या फेक हैं, झूठे हैं, नकली सर्टिफिकेट दे रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो इन सब से बचने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। अब ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है ये बताने के लिए तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि आपका फर्म है, कंपनी है, क्या है, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, किस लेवल का बड़ा है, न्यू है या बहुत साल पुराना है, या बहुत कम टर्नओवर है या ज़्यादा टर्नओवर है। तो ये सब देखने के बाद ही, या कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड का लेने के लिए आपने एप्लीकेशन डाला है या चाहते हैं, तो उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स आपका वेरी करता है। लेकिन जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और प्रोमोटर्स ऑनर्स जो डायरेक्टर्स होंगे या ऑथराइज सिग्नेटरी उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा। जो कंपनी फर्म होगी उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा अगर कंपनी पुरानी है तो उनका ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, जो भी उनके पास लाइसेंसेज हैं, अगर उन्होंने कोई क्वालिटी मैनुअल बनाया हुआ है तो उसकी कॉपी लगेगी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिटेल कोई होगा तो उसके बारे में दे सकते हैं, या और भी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो उस कंपनी के प्रोसेस से रिलेटेड हो या काम करने से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड हो, वो आईएसओ लीड ऑडिटर की जो टीम आपके पास जाएगी वो मांग सकती है आपसे।
ठीक है। तो ये सब जो मेजर कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाने के लिए लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाने के लिए कितना कॉस्ट और टाइम लगता है। तो देखिए आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाने के लिए जो टाइम एंड कॉस्ट लगता है वो मैं आपको दो तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो इसमें इसको समझने के लिए आप दो ये तरीका समझ लीजिए, इनफैक्ट चार होगा। आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी जो होती है, जो आपको सर्टिफिकेट देती है, ऑडिट करती है, सर्टिफिकेट देती है, वो दो तरीके की हो सकती है। एक जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम जो है उससे ये हो रजिस्टर्ड हो, या तो फिर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम से रजिस्टर्ड ना हो। अब इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम कौन है, तो आईएसओ, मैंने आपको आईएसओ क्या करती है, आईएसओ एक्रेडिटेशन बॉडी को अपॉइंट करती है। एक्रेडिटेशन बॉडी सर्टिफिकेशन बॉडी को अपॉइंट करती है या ऑथराइज करती है या उसको एफिलिएट करती है, और सर्टिफिकेशन बॉडी आपको सर्टिफिकेट देती है। तो आईएफ भी वही एक्रेडिटेशन बॉडी है जिसको आईएसओ ने सर्टिफिकेशन बॉडी अपॉइंट करने की अथॉरिटी दी हुई है, और ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम के नाम से जाना जाता है, और ये सर्टिफिकेशन बॉडी को रेगुलेट करता है, उसको मॉनिटर करता है। तो वैसे सर्टिफिकेशन बॉडी जो आईएफ से एक्रेडिटेड है या उससे लिंक है, रजिस्टर्ड है, उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसका जो फी होगा वो थोड़ा हाई होता है, और वो ऑलमोस्ट हर काम में यूज होता है। टेंडर डालने में, इंडिया से बाहर काम करने के लिए, कोई भी लीगल वर्क के लिए। और एक दूसरा जो कैटेगरी होता है सर्टिफिकेशन कंपनी का, जो आईएफ से जुड़ी हुई नहीं होती है, उसकी मेंबर नहीं होती है, उससे लिंक नहीं होती है, उसका जो फी होता है कम होता है। और वो कब आपको उससे आप सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, तो अब जनरल यूज में अगर आप काम करना चाहते हैं इन हाउस, सिर्फ आप बताने के लिए कस्टमर को कि हाँ आईएसओ से सर्टिफाइड है आप, या आपका जो बिजनेस है वो, उस समय आप ले सकते हैं, ठीक है। अब फी का अमाउंट कितना होगा, तो वो फिर सर्टिफिकेशन बॉडी टू सर्टिफिकेशन बॉडी डिफर करता है, और फ्रॉम स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड डिफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आप लेते हैं तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, सब्जेक्ट टू, बीच में फिर 2 साल आपका सर्विलांस ऑडिट होगा, मतलब बीच में आपको 2 बार और एक ऑडिट होगा जिसमें आपके क्वालिटी को फिर से रीअसेस किया जाएगा कि आप स्टिल आप यू आर फॉलोइंग और एडहरिंग टू दैट पर्टिकुलर आईएसओ स्टैंडर्ड। आप उस स्टैंडर्ड को के रिक्वायरमेंट को आप 1 साल बाद या 2 साल बाद भी मीट कर रहे हैं कि नहीं, उसको असेस किया जाएगा, और उसके बाद फिर आप अगर आप दोनों को पास कर जाते हैं, हाँ उसमें लगता है कि हाँ आप अभी स्टिल आप यू आर फॉलोइंग, अगर आप स्टिल फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट जो है 3 साल के लिए वैलिड होती है आईएसओ सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 साल, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल सर्विलांस ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि मेन आईएसओ और आईएसआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन आईएसओ एंड आईएसआई। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आईएसओ को आईएसआई बोलते हैं, आईएसआई को आईएसओ बोल देते हैं। तो आईएसओ क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो स्टैंडर्ड बनाई जाती है उसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं। वही आईएसआई क्या है, एक मार्क है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यूज करती है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, जैसे आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड बनाती है, वैसे बीआईएस क्या है, बीआईएस क्या है, ये स्टैंडर्ड बनाती है जो इंडिया में यूज होता है, इंडिया के इंडस्ट्रीज फॉलो करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं। तो बीआईएस जो है एक मार्क यूज करती है आईएसआई, जो भी आप देखते हैं प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क सर्टिफाइड है। तो आईएसआई क्या है, ये जो इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड बनाती है, ये सरकारी संस्थान है बीआईएस, वो जो मार्क को यूज करती है उसको आईएसआई बोलते हैं। वैसे बीआईएस हॉलमार्क भी देती है गोल्ड वाले को, जो गोल्ड में डील करते हैं, गोल्ड के ज्वेलरी बनाते हैं, उनको हॉलमार्क प्रोवाइड करती है, हॉलमार्क स्टैंडर्ड भी है इनका। एक आईएसआई भी है, आईएसआई बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए बीआईएस बनाती है, जैसे जो पानी का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जो हेलमेट बनाते हैं या कोई भी सामान बनाते हैं, वो आईएसआई मार्क सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जो कौन देती है, बीआईएस देती है। यहाँ बीआईएस स्टैंडर्ड बनाती है और सर्टिफिकेशन का काम भी खुद करती है, यहाँ कोई एक्रेडिटेशन बॉडी सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं है। जबकि आईएसओ स्टैंडर्ड बनाती है लेकिन एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन का काम खुद नहीं कर सकती।
खुद नहीं करती, वो एक्रेडिटेशन बॉडी को अपॉइंट करती है और एक्रेडिटेशन बॉडी सर्टिफिकेशन बॉडी को अपॉइंट करता है या ऑथराइज करता है, मेंबर बनाता है और सर्टिफिकेशन बॉडी आपको सर्टिफाई करती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस हो गया ISO ISA के बीच में। और लास्ट में आपके मन में जो सवाल आएगा कि आप कब अपने प्रोडक्ट अपने कंपनी के नाम के साथ या जो भी आपने जिस डिपार्टमेंट का ISO सर्टिफिकेशन करवाया है या प्रोडक्ट का करवाया है, जिस फैसिलिटी के लिए करवाया है, उसके साथ अपना ISO सर्टिफाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हेन कैन यू यूज ISO सर्टिफाइड, दिस 2 वर्ड्स। तो अगर आपने ISO सर्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल दिया है, ऑडिट हो गई है और ऑडिट में जो भी नॉन कन्फर्मिटी थी आपने उसको पूरी कर लिया है या कोई नॉन कन्फर्मिटी थी नहीं और ISO सर्टिफिकेशन बॉडी ने आपको ISO सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, तो उस डेट टाइम से आप ISO सर्टिफाइड ये 2 वर्ड्स का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह मैंने 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे हॉट जो क्वेश्चन और सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं ISO से रिलेटेड और जो आते हैं जनरली एंटरप्रेन्योर जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, व्यापारी लोग जो हैं या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनके दिमाग में आते हैं, वो मैंने इस एक वीडियो में कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल आईडी कर सकते हैं। और आपके मन में एक और डाउट होगा कि मैंने सिर्फ ISO के बारे में बताया, उसके स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, कौन कौन से स्टैंडर्ड जो होते हैं 9001, 14001, तो उन सब पे हम लोग अलग से वीडियोस लाने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको 9001 के बारे में जानना है, 14001 के बारे में जानना है, 45001 के बारे में जानना है, OSAS के बारे में जानना है, 22000 के बारे में जानना है, 27000 के बारे में जानना है, 20000 स्टैंडर्ड के बारे में जानना है, तो हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी जब ये हमारे जो भी नए लेटेस्ट वीडियोस आएँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।